जो जनवादी अधिकार है उसको कुचलने का काम करते हैं। मणिपुर पर आज लकवा मारे हुआ है, मणिपुर पर आज क्यों नहीं बोल रहा है? महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, लेकिन जबान चुप है। आज सारे सवालों को गांधी मैदान से ही जवाब दिया जाएगा और पर्दाफाश की जाएगी और पूरे मुल्क से भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग करेंगे। इसी संदेश के साथ आज गांधी मैदान खचाखच जनसैलाब यहाँ गठबंधन तमाम जो लेफ्ट पार्टियां हैं, कांग्रेस है, राजद है, या महागठबंधन का ये महारैली है। और किस बात का है तो जन विश्वास, मतलब जनता का विश्वास इस बार महागठबंधन के तरफ। और इस महागठबंधन इस ऐतिहासिक गांधी मैदान से, बापू का जो नाम पर गांधी मैदान है, पूरे हिंदुस्तान में एक संदेश आ जाएगा और भाजपा का सुफड़ा साफ हो जाएगा। लगता है आपको पूरे देश से, पूरे बिहार से सुफरा साफ हो जाएगा, पूरा देश से? हाँ, बिहार और देश। अच्छा। जो नफरत का राजनीति करता है वह बर्दाश्त नहीं करता। यह भारत मुल्क विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों लोग रहते आए हैं अमन चैन से। यहाँ नफरत की राजनीति नहीं चलता है। अच्छा। यहाँ उन्मादी का कोई जगह नहीं है। अच्छा। तो गांधी मैदान के अंदर आज एक संदेश जाएगा और तानाशाह जो दिल्ली के अंदर में बैठा हुआ है उसको हटाया जाएगा। कहता क्या है, मोदी है तो गारंटी है। हम पूछने के लिए आए हैं। आज सब पर्दाफाश होगा गांधी मैदान से, सब पर्दाफाश होगा। आज क्या पर्दाफाश करेंगे सर? थोड़ा पर्दाफाश करेंगे, सब कुछ का मार्केटिंग करते हैं। अच्छा। नोटबंदी किए, अच्छा। 80-90 वर्ष के माताजी को लाइन में लगा दिए। अच्छा। ये मार्केटिंग करना हुआ। अच्छा। अभी राम का अयोध्या में हुआ, मार्केटिंग किए। अच्छा। मुट्ठी भर अनाज देते हैं, बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, अपना तस्वीर छपवा लेते हैं। ये मार्केटिंग है, मार्केटिंग किया जा रहा है। ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये जनता का जो नोटबंदी के बाद, जब से नोटबंदी हुआ उस समय से वित्तीय हालत बेहद खराब है। अच्छा। गरीबों को बिल्कुल कहीं कोई रोजगार का संसाधन नहीं है। मनरेगा पूरी तरह फ्लॉप है। शिक्षा में बजट का खर्चा नहीं किया जा रहा है, स्वास्थ्य पर खर्चा नहीं किया जा रहा है, रोजगार का कहीं कोई मतलब सरकार के पास कोई नीति नहीं है। कोई ठोस एक योजना रहना चाहिए, रोजगार में पूरी तरह विफल है। ने सही कहा। हमने जब उस समय में तेजस्वी जी चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था हम सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट बैठक में पहला कलम हमारा रोजगार पर चलेगा। और 17 महीना के अंदर हमने, महागठबंधन ने साबित किया, जो नौजवान बेरोजगार हैं उनके लिए हम रोजगार बनकर पूरे 17 महीना खड़े थे और 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किए हम। सर, आप केंद्र सरकार पर जब इतना ये बोल रहे हैं तो सर, केंद्र सरकार तो पीएम किसान का पैसा दे रहे हैं, आप लोग और अनाज दे रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर क्यों ऐसा बोल रहे हैं? देखिए, अनाज आज ही का योजना नहीं है, एक तो पहले से आ रहा है योजना। अनाज सर, अनाज भी दे रहे हैं तो आप लोग पूरा अनाज मिल पा रहा है सर? नहीं, अनाज भी कम दिया जा रहा है। और दूसरा है जो कि पहले जो एक फ्री दिया जाता था उसको भी बंद किया इन्होंने, बंद करके आज जो भी 5 किलो मिलता है उसमें भी 1 किलो गरीब को काट लिया जाता है। तो ये जो परिस्थिति अभी आपके सामने बता रहा है, जो इस तरह का जो परिस्थिति है, तो ये हालात पहले देश के अंदर में कितना कर्जा था, आज हर एक आदमी पर 1.5 लाख से ऊपर कर्जा पहुंच गया। ये कहीं न कहीं मोदी का जो गलत नीति है उसी के चलते आज यह देश भोग रहा है। और लोगों का ध्यान रोजगार पर नहीं जाए, जनता का जो समस्या है उस पर नहीं जाए,
तो उन्होंने धर्म का भी मार्केटिंग किए, राम का भी मार्केटिंग कर रहे हैं। राम तो हमारा अदौ से है, सनातन से है, आदिकाल से है, कण कण में है, लेकिन मार्केटिंग नहीं किया जाता है। तो जो इस बार कहते हैं झोपड़ी का अब वो राम तकदीर बदलेंगे, तो इस बार जो राम को लाए हैं उनका राम नाम सत्य कर देगा। इस बार हाँ? राम नाम सत्य हो जाएगी। इस बार भाजपा का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। पूरे मुल्क से भाजपा को इस बार बोरिया बिस्तर बना चुका है, शंखनाद हो चुका है। अब उनका इस देश के अंदर में कोई उन्मादी, कोई नफरतवादी को यहाँ कोई गुंजाइश नहीं रहने वाला है। इस देश का लोग अमन चैन से रहते आया है, रहते रहेंगे हम लोग। और जो इस तरह का काम करता है उसको यहाँ के जनता, इस मुल्क का जनता उसको सबक सिखाने का काम करेगा। तो यानी आपका सीधा सीधा यही है कहना है कि सर भाजपा सरकार आपको आपके लिए पसंद नहीं है? भाजपा बिहार के अंदर दोनों, भाजपा और जदयू। जदयू तो गया यहाँ। जदयू जब महागठबंधन के तरफ तेजस्वी जी के साथ सरकार में आए तो लोगों को एक भरोसा हुआ तेजस्वी के माध्यम से, जो और उन्होंने 5 लाख लोगों को रोजगार भी विभिन्न सेक्टर में देने का काम किया। लेकिन जो पलटू है, तो जो मोदी जी गारंटी कहते हैं, तो नीतीश कुमार जी का क्या गारंटी है? कल कहाँ जाएंगे? उनको आज सभा के अंदर सफाई देना पड़ रहा है, जो अब हम नहीं पलटेंगे। अरे भाई कितने बार पलट गए, अब क्या आपका चरित्र क्या रहा राजनीति में? नीतीश कुमार को यह समझना चाहिए, जो वो नहीं समझ रहे हैं। फिर वही आरएसएस जो हाफ पैंट धारी है, उसके गोद में जाके नीतीश कुमार बैठने का काम किया। मोदी जी जैसे पीछे में बापूजी का तस्वीर लगा लेते हैं, आगे में चरखा रख लेते हैं और बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के चरखा को काटते हैं, उससे किसी गरीब के तन पर सूती कपड़ा या खादी कपड़ा मिल सकेगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए गरीबों के बीच में ठोस योजना बनाकर, ठोस नीति निर्माण करके, और जब उसका आर्थिक, जो अभी आप किसान आंदोलन का देख लीजिए, किसान आंदोलन दिल्ली में संघर्ष कर रहा है किसान लोग। जब पार्ले जी का बिस्कुट आप बाजार जाइए 5 पैसा कम में नहीं देगा, तो जब हम गेहूं उत्पादन करते हैं, हम दलहन करते हैं, सरसों करते हैं, मसूरी करते हैं, राहर का दाल उपजाते हैं, गेहूं करते हैं, चावल धान उगाते हैं, यह रेट हम जो पैदावार करता है, हम उत्पादन करते हैं, तो हम ना रेट तय करेंगे कि सरकार रेट तय करेगा? पार्ले जी वाला कह दिया 5 रुपया दाम है, तो उसको भारत सरकार मान लेता है। लेकिन हम जब गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो गेहूं का रेट तय कौन करता है? भारत सरकार। तो स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है, उनके द्वारा जो चीज सिफारिश की गई थी, आज उनका सिफारिश और फसल का 1.5 गुना दाम आज देने की ज़रूरत है किसानों को। हम लड़ेंगे, हम शहादत भी दिए हैं। तो क्या सर आप गए थे आंदोलन में? हम गए थे जब 750 किसानों की शहादत हुई थी दिल्ली के अंदर में, तो उस समय में सिंधु बॉर्डर से लेके, तो वही आंदोलन, हम पीछे मुड़ने वाले नहीं हैं। आज भी है, कल भी हम रहेंगे। लेकिन जो किसानों का सवाल है, जो मजदूरों का सवाल है, जो नौजवानों का सवाल है, जो विद्यार्थियों का सवाल है, जो माताएं बहनों का सवाल है, मणिपुर हो, जम्मू कश्मीर हो या बिहार हो, कहीं भी उस सवाल पर लाल झंडा के लोग संघर्ष करता है, करता रहेगा। हमारा संदेश यही है। ठीक है, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? सरजू यादव। कहाँ से आए हैं? शेखपुरा से आए भैया। शेखपुरा से जी। आज जो आए हैं शेखपुरा से सर, क्या एकदम पूरा दमखम के साथ दिख रहा है सर। आपका घर कहाँ है? मेरा कहाँ से आए हैं? चाकन, चाकन बेला से आए हैं। अच्छा, तो ये कितने बजे पहुँचे यहाँ पे? यहाँ तो पहुँचे हैं 3 बजे। 3 बजे जी, 2 बजे रात से। इतना एकदम तेजस्वी आपका दिल पे है? 3 बजे भोरे पहुँच गए हैं? बस से आए हैं सर। बस से? जी। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। कहाँ से आए हैं? मधुबनी से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहते हैं
कि हम लोग को पर्ची नहीं दे रहा, हम लोग जमीन में बसे हुए हैं, हम लोग को उजाड़ता है, रहने नहीं देता है। हम लोग को पर्ची चाहिए, हम लोग बंजारा हैं। मधुबनी से आप कहाँ से आए हैं? मधुबनी से। मधुबनी से। हाँ। कितना लोग आए हैं आप लोग जी? 50 कोई। अरे वाह, हम लोग को जमीन। हाँ साहब आपका पूर्व डिप्टी हाँ। सीएम जो आपके दिल में है। 3 बजे। तो क्या 3 बजे दिल में ठान लिया आप लोग? हाँ हाँ।